इंसान की जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसके पीछे कौन सी चीज है। उपनिषदों में एक स्थान पर बड़े अलग ढंग से समझाया गया। एक उपनिषद है हमारा केन उपनिषद। मजा यह है कि सारे उपनिषद जितने लिखे गए उनको लिखने वाले ऋषियों ने अपना नाम नहीं दिया कि मैं लिखने वाला हूं। तो केन उपनिषद में सैकड़ों सवाल किए गए, उत्तर एक दिया गया। उन सवालों में भाव ये रखा गया कि किसके द्वारा कौन कर रहा है, प्राणों का प्राण कौन है, आंखों की ज्योति कौन है जो आपके हाथों में कब्जे लगा देता है पर जोड़ में कील नहीं दिखाई देती। मतलब ये जो आपकी कोहनी है ना, जुड़ी हुई है, तो इधर वाला भाग और यहां वाला भाग दोनों को मिला दिया गया। जब कोई आप लोहे से बनाएंगे तो बीच में एक कील लगाकर रैपेट लगाना पड़ता है ना, लेकिन कहा कि बिना कील के जोड़ने वाला कौन। और पूरी चमड़ी पूरे शरीर में फिट कर दी और सिलाई ना दिखाई दे तो ऐसा सिलने वाला कौन। पूरी जिंदगी भर फिट रहती है। हाँ, अगर आदमी अपना ध्यान न रखे तो बाद में फिटिंग थोड़ी ढीली हो जाती है, बुढ़ापे में तब फिटिंग जो है थोड़ी लटकने लग जाती है, पता लगता है। सिलने वाले ने तो बहुत अच्छे से सिला था, ध्यान रखने वाले की गलती है। तो वहीं पर समझाया गया कि तेरे सांस चलती हैं, प्राण चलते हैं, प्राणों का प्राण कौन, जिंदगी देने वाला जो है। जीवन तो दिखाई दे रहा है लेकिन जीवन दाता कौन। और तू जो दे रहा है सबको तो तुझे देने वाला कौन। और तुझे जो मालिक बना दिया तो उस मालिक का भी मालिक कौन। बड़ा अद्भुत ढंग से समझाया कि है, दिखाई नहीं देता। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आसमानों में आप उड़ान भर के हवाई जहाज से चले जाइए, लेकिन कहीं पर भी पानी और तालाब नहीं दिखाई देगा। पर जब बारिश होगी और नीचे तालाब बनेगा, नदी बहेगी, तब आ तो ऊपर से ही रहा। तो आया कैसे और भरा किसने और पानी कहाँ है ऊपर। कहीं ऊपर चले जाइए आप, कहीं पानी नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन जब बारिश होगी और अगर एक ही जगह पानी बरसना शुरू हो जाए, जैसे पहाड़ों के अंदर बादल फट जाते हैं, इतना पानी इकट्ठा होकर बहता है, पूरा नगर बह जाता है सामने से, कंक्रीट के मकान बह जाते हैं। और आप लोग देखते हैं ना कि पीछे जब हिमाचल में व्यास नदी में बाढ़ आई थी तो आपने फोटो देखे होंगे कि ट्रक बह गए। और ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ना, जेवीसी वगैरह, इनको देखा कि ये पानी में ऐसे लुढ़कती हुई जा रही हैं। पानी की ताकत आया कहां से, बरसा तो ऊपर से ही है ना। लेकिन ऊपर कहीं भी जाकर देखें तो पानी दिखाई नहीं देता। पूरा बादलों में चले जाइए आप हवाई जहाज में बैठ के, कहीं पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देता। तो जब भगवान देता है तो उसके भंडारे कहाँ हैं ये तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब झोलियां भरता है तो जरूर दिखाई देता है कि कैसे देता है। और दे तो इतना कमाल करता है, साधारण आदमी को असाधारण बना दे और खास को साधारण, ऊपर वाले को नीचे कर दे और नीचे वाले को ऊपर कर दे। अद्भुत रूप है उसका। तो हजारों सवाल आप उठाएंगे, सब सवालों का एक ही जवाब है कि सबका मालिक एक, सबको संभालने वाला एक। ईशोपनिषद में तो शुरुआत में कहा, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विधनम।
एक ही मालिक है जिस पूरे जगत का स्वामी बनकर जगत को संचालित करता है। ईश आवास्यम इदम सर्वम। परमेश्वर इस समस्त जगत में सब जगह व्याप्त है, सब जगह बसा हुआ है, और वही स्वामी है, वही मालिक है, वही इसका मास्टर है। यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो जगत में गतिशीलता है, गतियां हो रही हैं, आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, बिछड़ रहा है, संयोग है, वियोग है, लेना है, देना है, पाना है, खोना है, ये सब जितनी भी गति प्रगति हो रही है, इस सब को भी वही करा रहा है। और देता है तुम्हें तो फिर वापस ले भी लेता है। तुम्हारे सम्मान के झंडे भी गाड़ देगा और फिर नीचे भी ले आएगा। हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिए, ये छोटा मोटा अखबारों में मान सम्मान छप जाए वो नहीं, वो तो रोज अखबार पुराने होते जाएंगे। जो सम्मान इस धरती पर सदा रहे और लोगों के दिलों में बसा रहे, ये कराने वाला परमात्मा होता है। इसलिए आप देखें कि सब तरह के संयोग वियोग जिसके कारण हो रहे हैं वो मालिक है। तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था। परिवर्तन का नियम दुनिया में चलता है, तो इसलिए तुम भोगो संसार को, लेकिन त्याग को ध्यान में रखते हुए कि पाया है तो खोना भी है, मतलब मिला तो बिछड़ेगा। सबके पास दी गई चीजें अमानत हैं परमात्मा की, जो लौटानी पड़ेगी, और सभी को रिटर्न टिकट देकर दुनिया में भेजा गया है। तारीख नहीं बताई, टाइम भी नहीं बताया कि फ्लाइट कब उड़ेगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो सब चीजें छोड़ के जानी पड़ेगी। और जिस दिन गया आदमी, आंख बंद होते ही उसकी हर चीज पराई हो जाएगी। आपने तो बहुत मेहनत करके कमाया और आपकी चीजों को बेदर्द होकर खर्च किया जाएगा। और जहां पर आपकी नेम प्लेट है वहां पर किसी और की लगने वाली है। घर पर भी, और जो जमीन आपके नाम थी दूसरे के नाम चढ़ेगी, वो मालिक बन के बैठेगा। अधिकार ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर कराने वाली सत्ता कहते हैं बहुत शक्तिशाली है। तुम आराम से छोड़ दो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर वो ताकत से छुड़ा ही देता है। इसलिए त्याग से भोगो कि मिला है, प्रयोग भी करो, खुद भी आनंद लो, और अपने आनंद को बांटना भी शुरू करो। जितनों को सुखी कर सकते हो सुखी करो। सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, और सदा न जीवे कोई। कोई सदा नहीं रहेगा। जब तक आप हैं तब तक आप कोशिश करो आनंद पूर्वक जी सको। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा।
इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, धन्वन्तरये नमः। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।